अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमने उसका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, आज हमने उसको डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते क्या हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जिनके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है और गोनेड्स हैं। गोनेड्स बेसिकली टेस्टिस एंड ओवरीज जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं उनको मिलाकर गोनेड्स बोला जाता है। वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसके अलावा पेंक्रियाज हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड है। और ये जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये सारे हार्मोन सेक्रीट करते हैं, और ये हार्मोन्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो ड्यू टू दीज हार्मोन्स हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें एंडोक्राइन ग्लैंड को, एंडोक्राइन ग्लैंड वो वाले ग्लैंड होते हैं जो कि डक्टलेस होते हैं। ठीक है, इनके पास कोई स्पेसिफिक डक्ट नहीं होती हार्मोन को रिलीज़ करने की, ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। और ये जितने भी हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे वो हार्मोन्स किसी भी डक्ट के अंदर नहीं जा रहा, वो जा रहा है जी डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, ये हार्मोन डक्टलेस हैं, ये ग्लैंड हमारे पास डक्टलेस हैं। और डक्टलेस जो हैं ग्लैंड ये हार्मोन सेक्रीट करते हैं ब्लड के अंदर, और ब्लड स्ट्रीम से वो डायरेक्टली हमारा हार्मोन जो है वो हमारे पास टारगेटेड ऑर्गन के अंदर या जो टिश्यू है टारगेटेड उसके अंदर वो हार्मोन जाएगा और इसको ट्रिगर कर देगा। ठीक है, दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि एक डक्टलेस ग्लैंड है। और हार्मोन जो है किसी डक्ट में नहीं जाएगा, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज़ होगा और ब्लड से वो टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये हमने देख लिया एंडोक्राइन ग्लैंड का इंट्रोडक्शन। अब हम उसके ऊपर आते हैं अपने फर्स्ट मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड का इंट्रोडक्शन पढ़ लें कि उसकी लोकेशन क्या है और एवरीथिंग अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहले देखिए, मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे एक लाइन लिखी हुई है जिसका मतलब जो है जी मास्टर ग्लैंड। मींस पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड कहलाता है। इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, नीचे मैंने रीज़न भी लिख दिया है कि मास्टर ग्लैंड इसको इसलिए कहा जाता है। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ नोन एज द मास्टर ग्लैंड of the endocrine system because it control the activity of many endocrine glands। ये activities of other endocrine gland को control करता है। ठीक है, अदर कौन है, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये सारे पिट्यूटरी ग्लैंड की जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड ना सिर्फ अपने हार्मोन रिलीज़ करता है बल्कि उनकी भी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अगर हम इसकी लोकेशन को डिस्कस करें देखिए, ये फाउंड है एट द बेस ऑफ द ब्रेन जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ ब्रेन है। हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बेस ऑफ द ब्रेन पे पाया जाता है। ब्रेन के नीचे किस पॉइंट पे है, बिलो द हाइपोथैलेमस। और कहाँ पे ये मौजूद है, उसको हम कहते हैं इन अ स्मॉल कैविटी कॉल्ड द सेला टर्सिका। ठीक है, सेला टर्सिका एक स्मॉल बोनी कैविटी है, वहाँ पे हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली पाया जाता है, कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस। इट इज़ कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस बाय द पिट्यूटरी स्टॉल्क। अभी मैं आपको इसकी दिखाती हूँ इसकी लोकेशन। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी क्या लोकेशन है, पिट्यूटरी स्टॉल्क और एवरीथिंग। ये देखिए, ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर क्लियरली मेंशन है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो है आपके पास एनाटॉमी है। ये देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आप देखिए, ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है ये रीजन, और ये हमारे पास पिट्यूटरी स्टॉल्क आ गई है। ये देखिए, ये वाला वो रीजन है जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के पार्ट हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्ट होता है और लिंक बनाता है, कनेक्शन बनाता है। ठीक है, क्लियरली एलैबोरेट कर दिया है मैंने आपको। ये वाला पॉइंट जो है वो पिट्यूटरी स्टॉल्क है, ये हाइपोथैलेमस है और ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है,
सो ये हमारे पास स्टॉल की पोजीशन है, ये हाइपोथैलेमस, एंड ये हमारे पास पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसके हमारे पास लोब्स आ गए हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि कैसे इसका लिंक है। अब हम अपने मेजर चीज़ के ऊपर आ जाते हैं वापस। अब हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। हमने लोकेशन डिस्कस कर लिए, अब स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बेसिकली डिवाइड हुआ है 2 लोब्स के अंदर। उसके अंदर 2 लोब्स हैं, जैसे मैंने भी आपको डायग्राम दिखाई थी ना, उसमें आपने इस टाइप का एक स्ट्रक्चर देखा है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड के लोब्स हैं। इस तरह से आपने एक स्ट्रक्चर देखा है। अभी ये क्या है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब्स हैं। अभी आपको क्लियरली मैं दोबारा से वो पिक्चर दिखाऊंगी इसके लोब्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। ये प्रोड्यूस करता है एंड सेक्रीट करता है सेवरल इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स। उन हार्मोन्स को अभी हम फर्दर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन है, सो ऑफ कोर्स एज द नेम इंडिकेट ये ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, बॉडी की बोन्स की ग्रोथ को, मसल्स की ग्रोथ को ये वाला हार्मोन कंट्रोल करता है। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन प्रोड्यूस करेगा, ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को कि वो क्या प्रोड्यूस करे, थायराइड हार्मोन। अभी मैं आपको यहाँ पे थायराइड ग्लैंड दिखा देती हूँ। थायराइड ग्लैंड कैसा होता है, ये है जी थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये आपको मैं थायराइड ग्लैंड की डायग्राम दिखा रही हूँ। जो हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, वो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा। वो क्यों प्रोड्यूस करेगा कि वो थायराइड हार्मोन की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, उससे कहता है, उसको ट्रिगर देता है कि वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करे। तो ये आपको डायग्राम ऑफ थायराइड ग्लैंड मैंने दिखा दी है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे। अब जी हमारे पास है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन 3rd नंबर पे। ये स्टिमुलेट करता है एड्रीनल कॉर्टिक्स को। एड्रीनल कॉर्टिक्स क्या है, जिन बच्चों को नहीं याद आ रहा, तो एड्रीनल कॉर्टिक्स बेसिकली किडनी का एक पार्ट होता है। ये जो एड्रीनल ग्लैंड है ना, वो हमारे पास किडनी जैसे होती है ना, ये आपको किडनी की मैं डायग्राम दिखा रही हूँ। ठीक है, रफली सी ये आपके पास किडनी है, और किडनी के ऊपर इस तरह का एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। और ये एड्रीनल ग्लैंड जो है ये बेसिकली एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, मींस इट इज़ डक्टलेस ग्लैंड एंड इट सेक्रीट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम विच एंड द ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो जो हार्मोन है वो हमारे पास रीचेस द टारगेटेड रीजन, टारगेटेड ऑर्गन। अब हमारे पास क्या चीज़ है, ये मैंने आपको एड्रीनल ग्लैंड के बारे में भी बता दिया। फिर हमारे पास आता है जी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों रिप्रोडक्टिव हार्मोन हैं, और इनका लिंक जिसके साथ है, किसके साथ है, ये गोनिड्स के साथ लिंक्ड है। गोनिड्स क्या हैं, टेस्टिस एंड ओवरीज विच आर द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ साथ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ठीक है, ओवरीज एंड टेस्टिस। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन रेगुलेट करते हैं रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को। और प्रोलैक्टिन एक और हार्मोन है, ये हेल्प करता है मिल्क प्रोडक्शन में इन द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, सो हमारे पास ये सारे के सारे जितने हार्मोन हैं ये हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, जो लोब है, वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करें तो हम इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो एक और बनाएंगे जिसमें हम इन सारे हार्मोन्स की एक्टिविटीज़ के, इनसे अगर इनका हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए बॉडी के अंदर तो क्या इफ़ेक्ट होता है, अगर कम प्रोड्यूस हो तो क्या इफ़ेक्ट होता है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। आज हम उसके सारे हार्मोन्स, उसके लोब्स, उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं दूसरे लोब की तरफ। फिर हम डायग्राम से समझते हैं कि लोब्स का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, उनकी लोकेशन क्या है। अब जी हम आ जाते हैं, नेक्स्ट चीज़ है विच इज़ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, लोब जो है उसकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, न्यूरो हाइपोफाइसिस इसको बोला जाता है बेसिकली। और न्यूरो हाइपोफाइसिस को आप डिस्कस कर लें। ये देखिए, ये स्टोर करता है, रिलीज़ करता है हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस। जितने हार्मोन प्रोड्यूस करता है ना, जितने हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं वो सारे कहाँ स्टोर होते हैं, वो हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर जाके वो
सारे के सारे हार्मोन प्रोड्यूस हो जाते हैं और स्टोर हो जाते हैं। जितने भी हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो स्टोर कहाँ हो रहे हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। ये दोनों हार्मोन्स, ये सारे हार्मोन जितने भी प्रोड्यूस होंगे वो सारे जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर स्टोर हो जाएंगे। अब हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं कि कौन से हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड खुद प्रोड्यूस करता है। स्टोर तो ये कर रहा है, मेड बाय द हाइपोथैलेमस। जितने हार्मोन हाइपोथैलेमस बना रहा है वो सारे के सारे स्टोर और रिलीज़ किधर हो रहे हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी 2 हार्मोन रिलीज़ करता है। सबसे पहले एक ऑक्सीटोसिन है जो कि हेल्प करता है चाइल्ड बर्थ के अंदर। ये बेसिकली यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और बर्थ के टाइम पे ये हेल्प आउट करता है और मिल्क की इजेक्शन करवाता है। दूसरा हमारे पास है एड्रीनो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जिसको ADH और वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ये रेगुलेट करता है वाटर बैलेंस बाय एक्टिंग ऑन किडनी। ये बेसिकली एक्ट करता है जो कि किडनी पे और वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो आपके पास ये जो नीचे वाली डायग्राम आपको शो हो रही है बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड की डायग्राम है। ये पूरा हमारे पास ब्रेन है, ये पूरा हमारे पास ब्रेन है और ये वाला जो है ना बेसिकली ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड शो हुआ है और ये हमारे पास हाइपोथैलेमस वाला एरिया है और इसके साथ ये जो हमारे पास ये स्टॉल्क है और ये सारा हमारे पास ब्रेन का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे हमारे पास ये छोटा सा जो येलोइश है ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड का एरिया है। ठीक है, सो अब हम इसके आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ, फिर हम इसके फंक्शन को डिस्कस करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर के अंदर भी मैंने आपको हाइपोथैलेमस दिखाया था और मैंने पिट्यूटरी स्टॉल्क दिखाया था। अब हम डिस्कस करेंगे जी इसके लोब्स। तो ये वाला जो लोब जो बेज कलर के अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये बेसिकली पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है जो सिर्फ 2 हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये वाला ग्रीनिश जो है हमारे पास, ये हमारे पास मल्टीपल हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा था, जिनके अंदर हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है, TSH है, प्रोलैक्टिन है और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। वो सारे के सारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, सो आई होप आपको इसके ग्लैंड्स के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, इसके लोब्स के अंदर। अब हम आ जाते हैं इसके फंक्शंस के ऊपर कि फंक्शंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हैं। सो देखिए फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है कि ये रेगुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को थ्रू थायराइड रेगुलेशन। थायराइड हार्मोन जो थायरॉक्सिन रिलीज़ करता है ना वो बेसिकली मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो अगर थायराइड हार्मोन की थायरॉक्सिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो मेटाबॉलिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म पे इफ़ेक्ट होता है। सो जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को। कैसे? बाय रेगुलेटिंग द थायराइड ग्लैंड। मेंटेन करता है वाटर बैलेंस, वेसोप्रेसिन रिलीज़ करता है हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब है वो वेसोप्रेसिन करता था रिलीज़, और वो क्या करता था? रेगुलेट करता था वाटर बैलेंस को बाय एक्टिंग ऑन किडनी। अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद इन्फ्लुएंस करता है ये रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन पे कैसे करता है कि LH और FSH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोथ आर रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। ये रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, ओव्यूलेशन एंड स्पर्म प्रोडक्शन करवाते हैं और ये सपोर्ट करते हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्स को वाया एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसको कोर्टिसोल बोलते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वो जो हमारे पास हार्मोन है ना कोर्टिसोल, वो बेसिकली स्ट्रेस रिस्पॉन्स के अंदर रिलीज़ होता है बॉडी के अंदर और वो रेगुलेट करता है और आप कह लें कि वो रिस्पॉन्स करता है स्ट्रेस कंडीशन के साथ। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर and follow the Instagram and subscribe the YouTube channel. Thank you so much. Thank you for watching the video. Allah Hafiz.